अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज भी मैं आपके लिए जो है मिनी जिंगर पॉकेट्स की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये भी। और जैसे कि आपने पहली वाली रेसिपी को भी पसंद किया, वो भी आपको अच्छी लगी, इसी तरीके से ये वाली रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मिनी जिंगर पॉकेट्स हम कैसे बनाएंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चिकन को मैंने ना इस तरह के क्यूब्स में कट किया हुआ है। हमने इसको जो है इससे हमें ऐसे ही क्यूब्स चाहिए, मोटे मोटे से, ठीक है। ये बोनलेस चिकन है। इसके बाद हमने इसको धो के वॉश कर लिया था और अब हम इसमें मसाला लगा रहे हैं। मसाला डालेंगे, लहसुन पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के, काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून। उसके बाद सिरका डाल के जो है ना हम इस सारे मसाले को ना चिकन पर अच्छी तरीके से मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 10-15 मिनट। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। मैदा मैंने लिया है आधा किलो, इसको छान लिया अच्छी तरीके से, ठीक है। इसमें मैं ईस्ट डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, चीनी डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच, वाटर मिल्क डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच और मेल्ट हुआ घी लेंगे, वो भी 2 खाने के चम्मच। इन सबको ना अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लेंगे हाथों से। उसके बाद हम नीम गर्म पानी से ना डो को गूंद के तैयार कर लेंगे और इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 2-3 घंटे के लिए, जब तक जो है हमारी डो अच्छे तरीके से राइस ना हो जाए। आटा हमारी डो राइस हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे और खुश्की की मदद से इसको सेट करेंगे। और सेट करने के बाद ना इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे और फिर जो है एक पेड़े को बेलेंगे रोटी की तरह से और फिर गोल सर्कल शेप में इसको हम कट करेंगे। मिनी पॉकेट के सारे बन हम ऐसे ही तैयार करके रख देंगे। उसके बाद हम एक पैन या तवा गरम करेंगे। अच्छा, हमने ना इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है और इतनी देर में हम जो है पैन या तवा है इसको हीट अप के लिए रख देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा ना तो इसके ऊपर हम जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से सारे मिनी पॉकेट्स रखते जाएंगे, सारे मिनी बन रखते जाएंगे। और इसको जो है हमने मीडियम फ्लेम पर जो है कुक करना है। ये देखेंगे इस तरीके से जो है ना फूलते चले जाएंगे और बड़े होते जाएंगे। जैसे हमारे मिनी पॉकेट बन रेडी हो जाएंगे ना, आप देखें सिर्फ 5 मिनट लगे थे इनको कुक होने में। अच्छा, चूल्हे की आंच हमें मीडियम रखनी है, हमें तेज़ पर नहीं करना है वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए 5 मिनट में ये कंप्लीट बन गए थे और हमें ना इसको ठंडा करने के बाद इसको जो है ना असम्बल करना है। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली थी एक मीडियम साइज़ की, इसको मैंने बारीक काट लिया। उसमें मैंने डाला है मायनीज़ तकरीबन आधी प्याली और डाली है काली मिर्च और थोड़ी सी मैं डाली उसमें 1 खाने का चम्मच शुगर पाउडर। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, सैलेड के तौर पर हमारे काम आएगा। अच्छा, 1 पाव मैंने मैदा ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ टिक्का मसाला तकरीबन 1 खाने का चम्मच और नमक डालूँगी 1 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर डालेंगे, वो भी आधा टीस्पून। इन मसालों को ना हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मैदे में। और फिर उसके बाद जो हमने चिकन जो है मैरिनेट करके रखी थी उसको हम इसमें कोट करते जाएंगे और पानी में डिप करेंगे, फिर दूसरी दफ़ा भी कोट करेंगे और उसके बाद हम सबको फ्राई कर लेंगे। मैदे में हमें बहुत अच्छे तरीके से इसे कोट करना है। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे और फ्राई करने के लिए हमने जो है तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट लगे थे। 5 मिनट में हमारी चिकन जो है ना कंप्लीट कुक हो गई थी और ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं होती। बस सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। अब हम इसे असेंबल करते हैं। बन को जो है ना हमने बीच में से कट करना है इस तरीके से, बस हाफ़ के हाफ़ हमें कट करना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे सलाद का पत्ता और बंद गोभी की सैलेड और जो हमने चिकन फ्राई की थी वो। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लुक आया है और कितनी ज़बरदस्त हमारी ये मिनी जिंगर पॉकेट्स बन के तैयार हो गए हैं। और इतने टेस्टी होते हैं ना कि घर में बच्चों को तो ये बहुत बहुत पसंद आने वाले हैं और बड़ों को भी। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और ज़रा सी भी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।